अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स की असाइनमेंट। इन असाइनमेंट में हम तीन किस्म के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास न्यू टॉपिक है कि आपने कैसे एक कंप्यूटर की सुपर कंप्यूटर की एक दिन के फ्लोटिंग पॉइंट फाइंड करने हैं, और दूसरे में आपने डायमेंशंस को डिस्कस करना है, और तीसरे में आपने अनसर्टेनिटी को डिस्कस करना है। तो ये तीन हमारे मेन टॉपिक्स हैं आज के, जिनके बेस पे हम इन असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे। चलते हैं असाइनमेंट्स की तरफ। असाइनमेंट नंबर 1 है, एस्टिमेट हाउ मैनी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस अ सुपर कंप्यूटर कैन डू इन वन डे। तो सोल्यूशन के लिए क्या होगा, फ्लोटिंग पॉइंट को पहले समझेंगे और फिर इसकी यूनिट को समझेंगे, और उसके बाद हम जो है वो एस्टिमेट लगाएंगे कि एक दिन में सुपर कंप्यूटर कितने फ्लोटिंग पॉइंट्स जो है वो करता है। तो पहले फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है? अ मेजर्स ऑफ परफॉर्मिंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर इन कंप्यूटिंग इज कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट। ये असल में कंप्यूटर से रिलेटेड है। इसमें क्या बताया गया है कि जो फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं वो असल में कंप्यूटर जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस करता है रियल नंबर पे, वो उनकी मेजरमेंट्स को फ्लोटिंग पॉइंट्स कहते हैं कि कितने अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो कंप्यूटर करता है और कैसे करता है, उस वे को फ्लोटिंग पॉइंट कहते हैं। अब नेक्स्ट फ्लोप्स क्या होता है? फ्लोप्स जो है वो असल में फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकंड का शॉर्ट फॉर्म है, और ये यूनिट है न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर की, कि कंप्यूटर की जो कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस है उसकी जो उसकी जो यूनिट है उसको क्या कहते हैं? फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकंड या फ्लोप्स कहते हैं। अब जो हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि आपने पर डे जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट फाइंड करने हैं सुपर कंप्यूटर के, तो उसके लिए आपने क्या करना है? अ पावरफुल सुपर कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सेवरल पेटा फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकेंड। ये आपने एजम्पशन करनी है या इसको याद रखना है आपने कि जो एक पावरफुल सुपर कंप्यूटर होता है वो क्या करता है, वो एक पेटा फ्लोटिंग पॉइंट्स एक सेकंड में जो है वो परफॉर्म करता है। तो आप इसको 1 पेटा भी ले सकते हैं, अगर आपको पेपर में याद ना रहे तो 1 एक्सा भी ले सकते हैं, क्योंकि सेवरल पेटाज या सेवरल एक्सा फ्लोटिंग पॉइंट्स जो हैं ये ना एक आम जो है वो सुपर कंप्यूटर, जो पावरफुल सुपर कंप्यूटर है, वो इतने फ्लोटिंग पॉइंट कंप्यूट करता है। तो अब देखें ज़रा, ये फ्लॉप्स जो है ये सेकंड में इसकी यूनिट है। तो आपको कहा गया कि 1 डे में फ्लोटिंग पॉइंट्स फाइंड करने हैं, तो आपने पहले 1 डे को सेकंड में कन्वर्ट करना है और फिर इन फ्लोटिंग पॉइंट्स पर सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप क्या कह सकते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन ऑफ अ सुपर कंप्यूटर पर सेकंड क्या होगा? 1 पेटा फ्लोट पॉइंट, यानी 10 पावर 15 फ्लोटिंग पॉइंट। अब फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन ऑफ सुपर कंप्यूटर पर डे क्या होगा? ये होगा सेकंड्स इन अ डे मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5 फ्लोटिंग पॉइंट, यानी आपने पहले एक सेकंड के लिए इतने हैं, तो एक दिन के लिए कितने होंगे? आपने डे को सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है। वो आपके पास क्या होगा? 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 15 फ्लोटिंग पॉइंट। इससे 86,400 सेकंड आ जाएंगे, और 7 फ्लोटिंग पॉइंट्स को मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास 8.64 मल्टीप्लाई 10 पावर 4 इंटू 10 पावर 15 फ्लोटिंग पॉइंट, ये आपके पास 8.64 मल्टीप्लाई 10 पावर 19 फ्लोटिंग पॉइंट्स आ जाएंगे पर डे, जो एक सुपर कंप्यूटर परफॉर्म करता है। या आप कह सकते हैं कि इसकी जो परफॉर्मेंस है पर डे वो कितनी होगी? कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस 8.64 मल्टीप्लाई 10 पावर 19 फ्लोटिंग पॉइंट्स। नेक्स्ट असाइनमेंट पे चलते हैं। असाइनमेंट नंबर 2, which of the following relationship is dimensionally consistent with an expression yielding the value of acceleration? In these equation, x is distance, t is time and v is velocity। आपको 4 इक्वेशन दी हुई हैं और आपने फाइंड करना है कि किस इक्वेशन इनमें से जो गिवन इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन की डायमेंशन एक्सेलरेशन की डायमेंशन के साथ मैच करती हैं।
तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन एल टी पावर -2 होती है। तो अब बारी बारी चेक करते हैं। अब एक को सॉल्व करते हैं। पहले ए की डायमेंशंस फाइंड करें। v ओवर टी स्केयर की डायमेंशन क्या होंगी, v वेलोसिटी है या स्पीड है, तो एल टी -1 इसकी डायमेंशन होगी और टाइम का स्केयर टी स्केयर आ जाएगा। ये टी स्केयर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, टी पावर -2 और एल टी -1 एज इट इज। इसको सॉल्व करेंगे, टी पावर -2 और टी पावर -1 ये टी पावर -3 बनाएंगे। अब देखें एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन है वो क्या है, एल टी पावर -2, यहाँ पे क्या आ रहा है एल टी पावर -3, तो ये एक्सेलरेशन की डायमेंशन नहीं है। सेकंड को चेक करते हैं, बी पार्ट को। v की जगह पे एल टी -1 और x स्केयर है नीचे, x आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस के लिए l स्केयर यूज होगा। तो एल टी -1 एज इट इज, ये एल स्केयर ऊपर जाके एल पावर -2। अब एल पावर -2 और यहाँ पे एल पावर 1 है, ये दोनों ऐड होंगे तो एल पावर -1 इंटू एल टी पावर -1, ये भी एक्सेलरेशन की डायमेंशन नहीं है। सी को चेक करते हैं, वी स्केयर ओवर टी, वी स्केयर की जगह पे एल टी पावर -1 का स्केयर आ जाएगा और टी की जगह पे कैपिटल टी यानी टाइम की डायमेंशन आ जाएंगी। तो एल ऊपर स्केयर है तो यहाँ पे एल स्केयर टी पावर -1 की जगह पे -2 आ जाएगा, जो नीचे टी था ये ऊपर जाके -1 हो जाएगा। अब टी पावर -1 और टी पावर -2 ऐड होके क्या हो जाएंगे, टी पावर -3, तो ये भी एक्सेलरेशन की डायमेंशन से मैच नहीं करता। लास्ट पे डी ऑप्शन, वी स्केयर ओवर एक्स, वी की जगह पे एल टी पावर -1 होल स्केयर और एक्स की जगह पे एल आ जाएगी डायमेंशन। एल स्केयर टी पावर -2 स्केयर दोनों पे अप्लाई कर दिया और ये नीचे वाला एल स्केयर एल ऊपर जाके एल पावर -1 हो जाएगा। अब एल की पावर -1 प्लस 2 क्या देगा आपको, एल पावर 1 और टी पावर -2 एज इट इज। तो यही जो है वो एक्सेलरेशन की डायमेंशन है। तो जो ऑप्शन डी है, वी स्केयर ओवर एक्स, ये आपका राइट आंसर होगा। अब थर्ड असाइनमेंट पे आते हैं। The radius of a circle is measured to be 10.5 plus minus 0.2 मीटर। कैलकुलेट, दो चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। एक सर्कल का रेडियस दिया हुआ है विद अनसर्टेनिटी और आपको कहा गया है कि उसका एरिया और सरकमफेरेंस फाइंड करें विद अनसर्टेनिटी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, गिवन डाटा लिख लें, 10.5 रेडियस है और रेडियस में जो अनसर्टेनिटी है वो क्या है, 0.2 मीटर। फाइंड क्या करना है, एरिया और एरिया में अनसर्टेनिटी, सरकमफेरेंस और सरकमफेरेंस में अनसर्टेनिटी। तो पहले ए के लिए सोल्व करते हैं यानी एरिया फाइंड करते हैं। एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया है और इसका फार्मूला लगाएं, इसमें वैल्यूज पुट करें तो पाई की जगह पे 3.14 और आर स्क्वायर 10.5 का स्क्वायर आ जाएगा। इससे आगे पास आ जाएगा 346.185 मीटर स्क्वायर, या राउंड ऑफ करके आप लिख सकते हैं 346.2 मीटर स्क्वायर। अब आपने फाइंड करनी है रेडियस में अनसर्टेनिटी, उसके बाद आप एरिया में अनसर्टेनिटी फाइंड कर सकते हैं। तो रेडियस की अनसर्टेनिटी किस तरह फाइंड करते हैं, पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे। इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे आर का स्केयर आ रहा है, तो आपने जब भी अनसर्टेनिटी फाइंड करनी होती है आपने चेक करना होता है कि आप कौन सा रूल इसमें यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आर के अंदर स्केयर आ रहा है तो यहाँ पे पावर आ रही है, तो अनसर्टेनिटी जब पावर के अंदर यूज फाइनल रिजल्ट में फाइंड करनी हो तो हमेशा परसेंटेज अनसर्टेनिटी को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसके लिए पहले हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी आर की निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए ये फार्मूला है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है, अनसर्टेनिटी ओवर मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। तो 0.2 अनसर्टेनिटी है, 10.5 मेजर्ड वैल्यू है, इसको 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1.9%। अब अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है एरिया में, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि पावर रूल लगेगा क्योंकि यहाँ पे रेडियस का स्केयर है। तो पावर रूल क्या है कि आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी को पावर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो वो क्या होगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया पावर क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 1.9%, तो इससे आ जाएगा 3.8%। अब एरिया में अब एरिया में अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है, ये तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, तो अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए आप इसका परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला यूज करेंगे, डेल ए ओवर ए मल्टीप्लाई बाय 100%। आपको डेल ए चाहिए
इस ए को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और 100% को इधर डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इसमें वैल्यूज लगाएं, 3.8 परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ए आ जाएगा और ए की वैल्यू है 346.2 मीटर स्क्वायर और नीचे 100 आ जाएगा, परसेंटेज परसेंटेज से कैंसिल, तो इससे आ जाएगा 13.2 मीटर स्क्वायर। तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए क्या आ जाएगा 346.2 प्लस माइनस 13.2 मीटर स्क्वायर। 13.2 अनसर्टेनिटी एरिया में और 346.2 एरिया की वैल्यू है। अब नेक्स्ट पार्ट के लिए हमें कहा गया कि सरकमफेरेंस फाइंड करना है आपने विद अनसर्टेनिटी, तो उसके लिए गिवन डाटा और एज इट इज लिख लेंगे। अब सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर में अब आर सिंपली मल्टीप्लाई हो रहा है 2 पाई के साथ, तो इसमें कोई रूल नहीं लगेगा, ये याद रखना है। पीछे आर स्केयर था तो पावर रूल यूज है। अब जो अनसर्टेनिटी आर में होगी वही अनसर्टेनिटी सरकमफेरेंस में भी होगी, ना ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना डिवाइड हो रहा है ना कोई और जो है वो अलजेब्रिक कैलकुलेशन हो रही है इसके साथ। तो देखें ज़रा, पहले सरकमफेरेंस फाइंड करेंगे, 2 पाई की वैल्यू 3.14 और 10.5 आर की वैल्यू, इससे आ जाएगा 65.9 मीटर। अब आपने अनसर्टेनिटी रेडियस में फाइंड करनी है, तो वो कैसे होगी, जैसे लास्ट सेक्शन में किया था, एज इट इज़ डेल आर ओवर आर मल्टीप्लाई बाई 100%, इससे 0.2 ओवर 10.5 मल्टीप्लाई बाई 100% और तो वो आ जाएगी 1.9%। अब आपने फाइंड करनी है सरकमफेरेंस में अनसर्टेनिटी, तो यहाँ पे रूल कोई नहीं यूज होना, मैंने आपको बताया कि ना एडिशन हो रही है ना सब्ट्रैक्शन ना मल्टीप्लिकेशन ना डिवीजन ना पावर, सिंपली आर जो है वो यहाँ पे एक वेरिएबल है, बाकी दोनों कांस्टेंट है। तो इसके लिए जो अनसर्टेनिटी आर में होगी वही अनसर्टेनिटी किस में होगी, सरकमफेरेंस में। तो आप सिंपली लिखेंगे द अनसर्टेनिटी इन आर विल बी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन सरकमफेरेंस, तो वो क्या आ जाएगी 1.9 जितनी आर में थी। अब अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है डेल्टा सी, उसके लिए भी एज इट इज जैसे एरिया में आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला यूज किया, यहाँ पे भी यूज करना है। आपको डेल्टा सी चाहिए, इस सी को इधर मल्टीप्लाई करें 100% को डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। वैल्यूज लगाए 1.9, 65.9 ये सी की वैल्यू है और 100 से डिवाइड कर दिए, इससे 1.3 मीटर आ गया। अब इसको लिखना कैसे एक्सप्रेशन में, c प्लस डेल्टा सी इज इक्वल टू 65.9 प्लस माइनस 1.3 मीटर, तो ये आपके पास सरकमफेरेंस और साथ में अनसर्टेनिटी इन सरकमफेरेंस आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच, उम्मीद है कि आपको असाइनमेंट समझ आ गई होंगी। अगर इसमें कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, और हमारे चैनल को अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाजमी शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।